हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने जो है तीन टेंस के टाइप्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि कभी दोबारा आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कहीं पे पढ़ना ना पड़े। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आखिर ये होता क्या है? तो ऐसी घटनाएं जो भूत से चली यानी पास्ट से चली आ रही हैं और उनका असर अभी तक दिखाई दे रहा है, वो आपका जो है किस में रखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो यानी कि जो भूत से चली आ रही है, जैसे कि मैं कह दूं मैं कल से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, यानी कल से अभी तक पढ़ रहा हूं ना, उसका असर अभी तक मुझको जो है दिखाई दे रहा है। तो वो आपका जो है किस में रखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें भी जो है वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी हमको मिला था, लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंट है दोस्तों। आइए मैं आपको वो लॉजिक बताता हूँ। यानी इसमें आपका जो है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स का यूज किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा मैं कल से इस पुस्तक को पढ़ता चला आ रहा हूँ, तो यानी कि टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आया कल। ठीक है, तो यानी इसमें जब टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ जाएगा तो वो आपका जो है क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। ओके, और समय सूचक शब्द क्या होंगे? यानी कि अब भाई अब बात आएगी कि आखिर समय सूचक शब्द यानी कि समय तो सर आपके जो दो प्रकार के होते हैं, यानी टाइम वाला नहीं होला, टेंस वाला नहीं कि आपका जो एक फ्यूचर भी, केवल टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका जो है क्या होता है? फिक्स होता है और एक अनफिक्स, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित और एक अनिश्चित समय। ठीक है, तो निश्चित और अनिश्चित समय यहाँ पे कैसे होंगे? जैसे देख लीजिएगा, एक आपका होता है सिंस। सिंस मतलब इसका मतलब होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का डिनोट किस लिए, सिंस को किस लिए, किसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं? तो पॉइंट ऑफ टाइम को। और ये आपका जो है एक होता है फॉर, इसका यूज करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, यानी ये आपका जो है निश्चित समय, ये आपका क्या होता है? निश्चित समय। और ये जो आपका होता है इसको हम लोग अनिश्चित समय भी कह सकते हैं। यानी समय अवधि होती है निश्चित, क्या यानी कि एक प्रकार की समय अवधि होती है। अब सर निश्चित और अनिश्चित समय क्या होते हैं? जैसे मैं कह दूं मैं 2 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, यानी मुझे क्लियर नहीं है 2 घंटे कब बीतेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर यही कह दूं मैं 2 बजे से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, तो यानी मैं टाइम देखूंगा कि हाँ यार 4 बज गए, अब तो मुझको खत्म करना चाहिए, 2 घंटे तो हो गए। लेकिन अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे अभी कब मेरे बीतेंगे मुझको मालूम नहीं, कब मैंने स्टार्ट किया ये भी नहीं मालूम। तो यानी जो चीज हमको पता होगी जिसके बारे में, वही हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा। बाकी जिसके बारे में पता नहीं होगा वो आपका पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मंथ्स का नेम दे दे, मंथ्स का नेम दे दे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या होगा? सिंस, यानी ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। लेकिन इसी में कह दे ओनली मंथ दे दे, मैं 2 महीने से यानी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ठीक है, से पढ़ रहा हूं, यानी ये आपका जो है क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय को दिखाएगा। इसी में कहा दे ये आपको ईयर्स दे दे, यानी क्या दे दे? ईयर्स, यानी कहा दे मैं 2 सालों से 2 इयर्स, 3 इयर्स, तो ये आपका जो है क्या होगा? यानी इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, आपका पीरियड ऑफ टाइम। और कहा दे कि मैं 1998 से 2000 से 2018 से इस घर में रह रहा हूं कुछ भी, तो वो आपका जो है क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई ना? यानी जिसके बारे में हमको पूरी तरह से मालूम होगा वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं होगा वो आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है दोस्तों। आइए हम लोग इसको जो है सेंटेंसेस के साथ यूज करते हुए देखते हैं दोस्तों। एज इसमें हेल्पिंग वर्ब की हम लोग पहले बात करेंगे कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपका जो होता है हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। मेन वर्ब की बात करेंगे, यानी देखिएगा वहां पे इज एम आर, यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन, वो ना डिफरेंट। तो इंग्लिश में ऐसे पहचान करेंगे। फिर आपका
एक आपका जैसे दे देता है यानी मेन वर्ब आपका, ठीक है। तो मेन वर्ब आपकी वही रहेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? आइए सेंटेंसेस देखते हैं। फॉर अफर्मेटिव, जैसे कि मैं आप लोगों को बताते चला आया हूं कि अफर्मेटिव उसको कहते हैं जिसमें आपका ना तो निगेटिव का ये वर्ड का यूज होता है ना तो क्वेश्चन वर्ड का, तो वो आपका अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका क्या बनाएंगे हम लोग, हर एक की तरह सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आता था तो हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे, हैज बीन या हैव बीन प्लस मैं अभी बताया मैं आप लोगों को कौन सी वर्ब लगेगी, तो मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म या इसी को कहते हैं आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक चीज तो बच ही गई हम लोगों की यानी सिंस या फॉर प्लस टाइम, जैसा टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग सिंस और फॉर का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं 2 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं। ओके, तो कब से कौन पढ़ रहा है, मैं, आई का यूज कर दिए, आई के अकॉर्डिंग आपका हैव बीन। फिर उसके बाद क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा हूं, इस पुस्तक को, देन रीडिंग दिस बुक। कब से, 2 घंटे से। अब देखिएगा मैंने अभी आपको कहा अगर टाइम बता देगा तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा, नहीं बताएगा तो पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, अगर यहीं पे मैं कहा दूं मैं 2 घंटे, मैं 2 बजे से, मैं 2 बजे से, ठीक है, इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं, तो क्या करेंगे, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस, किसका यूज कर देंगे, सिंस 2 o'clock। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों को समझ में आया। यानी इस प्रकार से हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बीच के जो डिफरेंसेस को फाइंड करेंगे। जैसे अगले एग्जांपल में हम लोग कह दिए राम 5 बजे से यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो कौन बैठा हुआ है, राम। ओके, हैज, राम हैज बीन, क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, तो सिटिंग, राम हैज बीन सिटिंग हियर। कब से, 5 बजे से, तो 5 बजे निश्चित कर दिया, यानी 5 बजे से एकदम परफेक्ट जो है बैठा हुआ है, तो 5 o'clock। ठीक है, तो राम हैज बीन सिटिंग हियर सिंस 5 o'clock। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैं बताना जो है भूल गया, मैंने सोचा आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसा कि पढ़े हैं कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन्स यानी ही, प्रोनाउन भी आपका यानी ही सी इट प्लस यानी या ही सी इट के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे। और वहीं पे प्लूरल नाउन्स या फिर आपके जो प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैव बीन का, सॉरी, यहाँ पे हैज बीन और यहाँ पे हैव बीन। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया। आइए अब हम लोग जो बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर की बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के, तो आपका वही चीज सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस हैज या हैव। अब प्लस भाई क्या होता है, इसमें आपका नॉट आ जाता है, तो हैज या हैव के बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग बीन का यूज करते हैं, और फिर मेन वर्ब की यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
ओके, प्लस आपका जो है ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस या फार, सिंस या फार, प्लस आपका जो टाइम आएगा। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों इसका जो है हम लोग यूज करते हैं। यानी सब्जेक्ट हैज और है, उसके बाद जो आपका निगेटिव वर्ड आएगा उसका यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे। ठीक है, यही डिफरेंट हो जाता है निगेटिव में। आइए बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, रामू 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। तो कौन नहीं खा रहा है? रामू। रामू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? हैज और उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन। स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। रामू हैज नॉट बीन। मेन वर्ब में आएंगे तो ईटिंग, क्या नहीं खा रहा? द फूड। ऑब्जेक्ट हो गया। कब से नहीं खा रहा है? 2 दिनों से। अब 2 दिनों का नाम तो दिया नहीं है तो फार का यूज कर देंगे और क्या करेंगे? फार 2 days। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों को जो समझ में आ रही, रामू 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा है, तो रामू हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days। ओके, अब आगे जो है हम लोग बात करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, वे 5 महीने से घर नहीं आ रहे हैं, घर नहीं आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन नहीं आ रहा है? वे के अकॉर्डिंग दे का यूज कर देंगे और फिर उसके बाद हैव और नॉट, फिर बीन। स्ट्रक्चर हुआ हम लोगों का, दे हैव नॉट बीन। उसके बाद कमिंग, कमिंग टू कहां पे? होम। कमिंग होम, क्योंकि होम के पहले आपका प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। दे हैव नॉट कमिंग होम। कब से? 5 महीने से, तो फॉर 5 months। अगर देखिएगा यहीं पे कहा देता जनवरी से, तो सिंस जनवरी हो जाता, लेकिन आपका मंथ यानी कि 5 महीने केवल कहा हुआ है, तो इसलिए फार का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है निगेटिव सेंटेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के में कैसे इसका यूज करेंगे हम लोग। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले जो है यस नो टाइप की हमेशा से बात करते चले आ रहे हैं, तो हम लोग जो है यस नो टाइप की बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी हैज या हैव का यूज करेंगे, प्लस बीन का यूज नहीं करेंगे। कब करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद आपका जो है बीन का यूज होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद भी नहीं होगा तब जब आपका सेंटेंस निगेटिव होगा। अभी मैं आप लोगों को बताया कि नॉट के बाद बीन का यूज करते हैं, तो उसी तरह सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे। ओके, प्लस मेन वर्ब आपका होगा, यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस प्लस आप लोगों का ऑब्जेक्ट होगा, प्लस जो है ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, सिंस या फार प्लस टाइम, और उसमें भी आपका जो है क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। ठीक है, तो यानी ये आपको जो है दिखा, यानी कि क्वेश्चन मार्क का भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, यानी बिना, मैं आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन मार्क अगर हम यूज नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है आप लोगों का बेकार हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्या वे 1998 से इस मकान में रह रहे हैं, इस मकान में रह रहे हैं। ओके, तो कौन रह रहा है? वे। तो वे के अकॉर्डिंग पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी हैव, फिर उसके बाद दे, हैव, दे, अब उसके बाद बीन, है ना। स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब यानी रहना, लिव। अब लिव में आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग। कहां पे? तो इन दिस हाउस,
इन दिस हाउस। कब से रह रहे हैं? 1998 निश्चित हो गया, तो क्या कर देंगे? सिंस 1998 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। तो ये चीजें आप लोगों को दोस्तों समझ में आई कैसे हम लोग यस नो टाइप में बनाएंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए। क्या वह 2 घंटे से क्या वह 2 घंटे से खाना बना रहा है? खाना बना रहा है। भाई को ये तो बहुत अच्छा आइटम बना रहा होगा, या तो फिर क्या होगा, कोई अनपढ़ हो गए, नहीं उसके बारे में जिसको ज्ञान ना हो सकता है। तो जो 2 घंटे लगाएगा, तो 2 घंटे यानी निश्चित नहीं भाई कौन से 2 घंटे से वो बना रहा है, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग हैज का यूज करेंगे, उसके बाद ही, फिर बीन, हैज ही बीन कुकिंग, हैज ही बीन कुकिंग द फूड। कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये चीजें आप लोगों को दोस्तों समझ में आई, ऐसे हम लोग जो है इसका यूज करेंगे। आइए अब हम लोग जो है बात करेंगे WH टाइप के बारे में। ओके, यानी क्वेश्चन वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं WH टाइप। बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं होता, जैसे कि पहले से आपका होता चला आ रहा है। इसके पहले क्या यूज हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड का जो आपका मीनिंग होता है उसको यूज कर देंगे, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिंपल ही, केवल इतना ही डिफरेंट होता है, क्या उसकी मीनिंग आ जाती है स्टार्टिंग में। जैसे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल बच्चे 2 घंटे से, या 3 घंटे से, बच्चे 3 घंटे से शोर क्यों मचा रहे हैं? शोर क्यों मचा रहे हैं? ठीक है, तो कौन शोर मचा रहा है? बच्चे। ओके, तो बच्चे शोर मचा रहा है, फिर तो देखिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हुआ है, तो क्यों, तो व्हाई। और व्हाई के बाद बहुत से बचे, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के पहले मैं आप लोगों को बताया हैव का यूज करेंगे। तो व्हाई हैव द चिल्ड्रेन, व्हाई हैव द चिल्ड्रेन। उसके बाद मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज। कब से मचा रहे हैं? तो फॉर 3 आवर्स। कब से? तो 3 घंटे से। ओके, तो ऐसे हम लोग जो है दोस्तों WH टाइप बनाएंगे। और देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल रामू 2 बजे से कहाँ टहल रहा है? कहाँ टहल रहा है? ओके, रामू 2 बजे से कहाँ टहल रहा है? तो कौन टहल रहा है? रामू। तो पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ड आपका आया हुआ वेयर, उसका यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो है सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज का यूज करेंगे। तो वेयर हैज रामू। फिर उसके बाद बीन, वेयर हैज रामू बीन वॉकिंग, वॉकिंग आर विजिटिंग, कुछ भी कर दीजिएगा। फिर कब से? 2 बजे से। बताइए 2 बजे आपका निश्चित हुआ दोस्तों, तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग जो है नोट करिए। देखिए ये चीजें आप लोगों को समझ में आई या फिर नहीं, तो कमेंट में आप लोग मुझको बताएंगे। अगर कोई आप लोगों को जो है दिक्कत होगी तो इसके बारे में आप मुझसे जो है कमेंट में चर्चा कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा अगर कोई इसमें दिक्कत होगी। आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।